सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी आती है शुक्ल पक्ष में। और प्रत्येक एकादशी का अपना बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन आश्विन मास की जो एकादशी होती है, पितृपक्ष वाली एकादशी, इसे कहा जाता है इंदिरा एकादशी और इस व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं वो स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करते ही हैं, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आज तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में। इंदिरा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ पूजा भी कर रहे हैं, तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, आपकी कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का संबंध अपने आप ही पितृपक्ष से जुड़ जाता है, पितरों से जुड़ जाता है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी में जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा तो हम करते ही हैं, उसके साथ ही हम अपने पितरों की भी आराधना करते हैं। ऐसे में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के विषय में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके इसके पुण्य को अगर पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, मतलब इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके 7 पीढ़ियों तक के पूर्वज और पितर तर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मातृपक्ष हो या पितृपक्ष हो, दोनों ही पक्षों के जो पितर होते हैं उनको तृप्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत धारण करना चाहिए। बात करें कि इंदिरा एकादशी कब है, तो देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो 27 सितंबर 2024 दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद स्नान इत्यादि करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का पूजा का संकल्प लीजिए कि आज आप अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक जाने अनजाने हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद अपने पितरों का तर्पण कीजिए। इसके बाद आप दिन में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। रात्रि में अखंड दीपदान करेंगे। जितना संभव हो भगवद गीता का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अधिक से अधिक संख्या में आपको जप करना है। रात्रि जागरण करना है और फिर अगले दिन अपने व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? तब ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त आपको भोजन की कच्ची सामग्री निकालना है। दान दक्षिणा इत्यादि के साथ आपको ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में या किसी धर्मस्थल में दान कर दीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना है। अब बात करें कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए,
एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है तो 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 से दोपहर में 12:34 तक। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।